जी हाँ दोस्तों, शाह ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिस भगवाधारी को दिलाया पद्मश्री, उसने कर दिया कुछ ऐसा कि उसका काला चिट्ठा आ गया सामने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भगवाधारी पर जिस किस्म के अपराध के आरोप लगे हैं, क्या बीजेपी उससे पल्ला झाड़ेगी? क्या अब यह कहा जाएगा कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश है? क्या आसाराम और राम रहीम के तर्ज पर एक बार फिर से सनातन विरोधी एजेंडे की बात कही जाएगी? आखिर अमित शाह ने एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे भगवाधारी को देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान देने के लिए नॉमिनेट क्यों किया, उसकी सिफारिश क्यों की, जिसे पद्मश्री दिया गया? और उस पद्मश्री विजेता शख्स ने एक ऐसा घृणित काम कर दिया जिसकी वजह से इस वक्त महिलाएं आक्रोशित हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज के इस शो की शुरुआत मैं आपको एक धार्मिक कन्वर्सेशन से करना चाहता हूं। पार्वती और शिव जी के कन्वर्सेशन से करूंगा। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता मां का हरण किया तो पार्वती ने शिव जी से पूछा कि रावण तो आपके शिष्य हैं, क्या उनके लिए कोई माफी है, क्या कोई गुंजाइश है? तो उस वक्त शिव जी ने कहा कि माफी की गुंजाइश शायद हो सकती थी, मगर उसने भगवा धारण करके जो जघन्य और घृणित काम किया, उसने खुद को सिर्फ घृणित अपराधी नहीं बनाया, बल्कि पूरे भगवा समाज को कलंकित करने का काम किया। इसलिए ऐसे शख्स के लिए माफी की गुंजाइश नहीं। और दोस्तों, आज के शो में मैं आपके सामने जो खबर लेकर के आया हूं, भगवाधारी शख्स से जुड़े हुए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री प्राप्त शख्स और जो कि बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स है, जो खुद एक सन्यासी है, सनातनी है, संत है, साधु है, जिसे आमतौर पर कई सारे बीजेपी के मंचों पर देखा गया है। उस शख्स ने एक ऐसा घृणित काम किया है जिस कारण से, जिस पर और जिसके खिलाफ न सिर्फ देश की महिलाएं बल्कि पूरे देश के लोग उसके खिलाफ आक्रोशित हैं। दोस्तों, आपको याद होंगे आसाराम, आपको याद है ना किस कारण जेल में है? हालांकि इन पर आसाराम हो या फिर राम रहीम हो, इन पर जब आरोप लगे थे तो कहा गया कि साहब ये तो बदनाम किया जा रहा, भगवा को बदनाम किया जा रहा, भगवाधारियों को बदनाम किया जा रहा। मगर अब बीजेपी से जुड़े ऐसे भगवाधारी सन्यासी पर ऐसे घृणित अपराध का आरोप लगा जिसने सन्यासी संत समाज की नाक कटवा दी। एक महिला ने उस बाबा पर, उस सन्यासी पर सीधे सीधे शारीरिक शोषण, उत्पीड़न, ब्लैकमेल, दुराचार, डराना, धमकाना, लालच देना, सब कुछ आरोप लगाया। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक बाबा हैं कार्तिक महाराज, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। 6 महीने में 12 बार डराकर, धमकाकर, जबरन उस महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच शुरू हो चुकी है। उस महिला का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े इस भगवाधारी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार मेरे साथ में दुराचार किया। 6 महीने में 12 बार किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच पड़ताल को आगे ले जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद देश में कोहराम मचा है। मोदी शाह चिंतित हैं। शाह इसलिए चिंतित हैं दोस्तों क्योंकि देश के सर्वोच्च चौथे सम्मान पद पद्मश्री किसे दिया जाए, किसे ना दिया जाए, इसके नामों की जो लिस्ट जाती है, जो नॉमिनेशन होता है, वो गृह मंत्रालय करता है। जाहिर तौर पर अमित शाह चिंतित होंगे। आपको बताएं कि पद्मश्री अवार्ड जिसे विजेता शख्स ने, कार्तिक महाराज ने, जिसके ऊपर इतने गंभीर, घृणित, संगीन आरोप लगे हैं पश्चिम बंगाल में। हाल में अभी आपने सुना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में किस तरीके से संदेश खाली का मुद्दा गरमाया था, जब संदेश खाली का टीएमसी से जुड़े हुए लोगों का कनेक्शन बताया, बीजेपी ने सड़कों पर उतरी। इस बार एक कॉलेज की छात्रा के साथ में किस अंदाज में, किस तरीके से बलात्कार की खबरें सामने आई और उसमें टीएमसी के एक पूर्व छात्र नेता का भी उसमें मामला सामने आया। बीजेपी सड़कों पर उतरी, मगर अब बीजेपी से जुड़े शख्स और सन्यासी शख्स पर ऐसे घृणित आरोप लगे। दोस्तों, उस महिला ने पुलिस को शिकायत में कहा कि उसके जो बाबा है उनका नाम है स्वामी प्रदीप्तानंद, जिन्हें कार्तिक महाराज भी कहा जाता है।
कि उसकी स्वामी प्रदीप्ता नंद से मुलाकात साल 2012 में हुई थी। आश्रम के एक स्कूल में नौकरी दिलाने का वादा करके उसे 2013 में स्कूल के हॉस्टल में रखा गया। महिला ने कहा कि स्वामी प्रदीप्ता नंद ने उसे हर रोज बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर ले जाकर के उसके साथ में बलात्कार किया। आरोप लगाया कि उसे स्वामी प्रदीप्ता नंद ने अपने आश्रम में 5 दिन तक रखा और इस दौरान भी कई बार उसके साथ में दुराचार हुआ। जब वो गर्भवती हुई 2013 में तो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर के उसका गर्भपात कराया गया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया। उसके बाद उन्होंने उसे घर लौट जाने को कहा, हर महीने रुपए भेजने की बात भी कही। दोस्तों, पीड़िता का आरोप है, उसने कहा कि मैंने नौकरी मिलने का इंतजार किया लेकिन इसकी जगह मेरा शोषण होता रहा। इस कारण मैं मानसिक रूप से टूट गई। 13 जून को मुझे 2 लोग मिलने के लिए आए 2025। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं स्वामी प्रदीप्ता नंद से संपर्क ना करूं। इसके बाद मुझे गाड़ी से धक्का देकर के फेंक दिया गया। अब ऐसे में उस महिला के साथ में जो कुछ हुआ, भगवा वस्त्र धारण कर किए हुए एक सन्यासी ने, जिस शख्स ने लालच, दबाव, डर, धमकाना, प्रताड़ित करके जबरन उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, जिस किस्म के आरोप लगे हैं, और उसके बाद में अब उसे धमकाया जा रहा है कि वो बाबा से संपर्क ना करे, उसे गाड़ी से फेंक दिया गया। आपको बताएं कि स्वामी प्रदीप्ता नंद को इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, महिला ने मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम थाने में कार्तिक महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू किया। अब जबकि कार्तिक महाराज, जो भारत सेवाश्रम संघ के बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इकाई से जुड़े हैं, जान लीजिए इनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को लेकर के अक्सर ये अपनी टिप्पणियों से नवाजते हैं। बीजेपी के मंचों पर अक्सर देखे जाते हैं ये। तो कार्तिक महाराज, जो कि इस भारत सेवाश्रम संघ के बंगाल के भारत सेवाश्रम संघ है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडांगा इकाई से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से आधारहीन है। हमारे आश्रम में महिलाओं का उनके माताओं की तरह रखा जाता है, सम्मान दिया जाता है। समय आने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस मामले में पुलिस का कहना है कि नवग्राम थाने में भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कार्तिक महाराज भारत सेवाश्रम संघ के बेलडांगा स्थित मठ से जुड़े हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच चल रही है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। मेडिकल परीक्षण समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी अपनाई जा रही हैं। आपको बताएं कि महाराज का राजनीतिक जुड़ाव भी इस मामले को और जटिल बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से कई बार उन पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगा चुकी हैं, विशेषकर चुनाव के दौरान। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को केवल कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। फिलहाल भारत सेवाश्रम संघ की ओर से इस मामले में चुप्पी साधी गई है, जिससे वो जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, सोचिए कि एक मठ से जुड़ा हुआ शख्स, एक सन्यासी, भगवा वस्त्र धारण करने वाला भगवाधारी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर क्लेम करने वाले भाजपा से नजदीकी और उससे जुड़ाव उसके मंचों पर अक्सर देखा गया। ममता बनर्जी और विपक्ष पर क्रिटिसिज्म करने वाला, और जिसके लिए अमित शाह ने पद्मश्री का नाम, जिस शख्स का नाम भेजा, देश का सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री, उसे मिला, और शख्स पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, किस अंदाज में बहला फुसला करके नौकरी देने का लालच दिया, उसके साथ में किस तरीके से लगातार जबरन नाजायज तरीके से संबंध बनाता रहा, दुराचार करता रहा। और जब महिला ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे डराया गया, धमकाया गया। हाल में जो खबर सामने आई, कुछ लोग आए, उसे डराए, धमकाए, गाड़ी से फेंक कर चले गए। और ये शख्स खुद को बता रहा कि मैं कसूरवार नहीं हूं, मेरे ऊपर आरोप है, मुझे फंसाने की कोशिश है। आपको याद होगा आसाराम बापू, राम रहीम, जब आरोप लगे थे तब बहुत सारे भगवाधारी और बीजेपी नेताओं का कहना था कि यह सनातन को बदनाम करने की कोशिश है, मगर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाएं दी। अब कार्तिक बाबा खुद कह रहे हैं कि उनको सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सन्यासियों पर ऐसे आरोप लगाना दुखद है। दोस्तों, ये वही बंगाल है जहां पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जब बंगाल के प्रभारी हुआ करते थे तो उन पर भी एक महिला ने आरोप लगाया था
ऐसे ही मामलों का, और उनके खिलाफ कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग मिल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात छोड़ दीजिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ऐसे आरोप लग चुके हैं और ऐसे आरोप लगे थे, मगर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने ही मामले में खुद को जजेस में शामिल कर लिया और खुद को क्लीन चिट दिलवा दी थी। ये वही थे गोगोई साहब जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया था राम मंदिर के लिए, और उन्हीं को बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया था। मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इन भगवादारी पर आरोप लगे, जो कि बेहद गंभीर चिंताजनक है। अब ऐसे में सरकार क्या कहेगी, अब ऐसे में अमित शाह क्या कहेंगे, क्योंकि इस पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हीं के मंत्रालय से नाम जाता है। ऐसे में मोदी साहब क्या कहेंगे, ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहेंगे, और ऐसे में जब जनता और उसी बंगाल की महिलाएं सड़कों पर उतरकर चीख चीख कर इन महाशय के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी अब क्या कहेगी? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी लॉ कॉलेज की छात्रा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी सरकार के खिलाफ। चुनावी माहौल इन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। तो अब बीजेपी की खामोशी के मायने क्या है, देखना होगा, इंतजार करना होगा इस पूरे मामले में सच क्या है। क्या वही सच है जो महिला ने आरोप लगाए? फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।